अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ, बनाने जा रही हूँ पर्दा बिरयानी, जो बहुत ही टेस्टी, बहुत मज़ेदार है। तो इससे पहले आप मेरा चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मेरी वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 1 kg से थोड़ा सा कम चिकन। हाँ, ये देखिए बोनलेस है, आप हड्डी वाला भी ले सकते हैं, आप कोई भी चिकन गोश्त ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। तो इसमें अब डालेंगे हम 1 चम्मच भर के अदरक का पेस्ट, 1 चम्मच भर के लहसुन का पेस्ट। ये बहुत ही मज़े की बिरयानी है, आप खाएंगे आपको बहुत मज़ा आएगा। साथ ही यहाँ पे मैंने ये 1 चम्मच मैंने लिया है भुना कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा, 1 चम्मच लिया है भुना कुटा हुआ मैंने सूखा धनिया, 1 चम्मच ली है मैंने लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच मैंने लिया है नमक का, हाफ चम्मच मैंने ली है हल्दी, 1 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है। ये सारे स्पाइसेस हमारे इसमें जाएंगे। अच्छा, ये देखिए यहाँ पे मेरे पास ये बादियान के फूल हैं, 2 मैंने ये लिए हैं, 4 मैंने इलायची ली है, ये मैंने 2 चम्मच लिए हैं आलू बुखारे के, ये हमारे पास तेज़ पत्ता है, ये मैंने 3 अदद डाल दिए हैं इसमें, ये भी इसमें जाएंगे। इसके साथ बहुत ही मज़े की लगेगी बिरयानी। साथ ही हमने 4 स्पून ऑयल लिया है, ये डाल देंगे। साथ ही हमने यहाँ पे दही लिया है 1 कप। तो इसको अच्छे से हम अब मैरिनेट कर लेंगे। मैरिनेट करके हम इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अब इसमें हम थोड़ी सी फ्राई की अपनी प्याज भी डाल देंगे। हाफ प्याज मैंने डाली है फ्राई की हुई। आप अपने चिकन के हिसाब से, मटन के हिसाब से, जितना आपका चिकन हो उसके हिसाब से पूरी प्याज भी फ्राई करके डाल सकते हैं। ये हमारा चिकन मैरिनेट हो गया है, अब इसको हम 2 घंटे के लिए रख देंगे। जी ये देखें मैरिनेट हो गया है। जी ये देखें हमारा चिकन 2 घंटे के लिए जो हमने रखा था वो मैरिनेट हो गया है। अब इसमें हम 4 चम्मच लेमन जूस ऐड करेंगे। ये यहाँ पे हमने लेमन जूस ऐड कर दिया है। अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है, इसमें मैं ये डालूंगी चिकन। सारा पानी हम नहीं ऐड करेंगे क्योंकि दही में अपना पानी होता है और चिकन भी छोड़ देगा पानी, तो इस वजह से हम पानी ऐड नहीं करेंगे। ये अपने ही पानी में टेंडर हो जाएगा, गल जाएगा अच्छे से। अब इसको पकने के लिए हम छोड़ देते हैं। ये देखें, तो हमने फ्लेम को मीडियम कर दिया है जब तक ये गल नहीं जाएगा। जब ये चिकन हमारा गल जाएगा तो फिर हम हाई फ्लेम करके इसको भून लेंगे। चिकन हमारा जब तक पक रहा है तो यहाँ पे हम जो पर्दा रोटी बनाने लगे हैं उसका हम सारा वो कर लेते हैं प्रोसेस। ये इसमें मैंने यहाँ पे लिया है 1 कप मैंने मैदा लिया है, 1 कप मैंने गंदम का आटा लिया है, 2 कप हमारा आटा हो गया है।
आप चाहें ऑप्शन है, आप चाहें तो गंदम का आटा ही सारा ले लें, आप चाहें तो मैदा भी ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे मैं डालूँगी इसमें, क्वार्टर टी स्पून नमक, क्वार्टर टी स्पून बेकिंग पाउडर, जिसके साथ हम केक बनाते हैं, 2 चम्मच मैं यहाँ पे डालूँगी दही के, 1 चम्मच के बराबर हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसको हमने, ये देखें, ये हमने मिक्स कर लिया है। अब पानी हम देखेंगे कि हमारा पानी इसमें कितना यूज़ होता है। इसमें डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। इसमें आटा हमारा रेडी हो चुका है। इसको कुछ देर के लिए हम यहाँ पे कवर करके रख देते हैं, इस तरह से। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 12 कप पानी डाल दिया है और चूल्हे के ऊपर रख दिया चावल बॉईल करने के लिए। तो ये जब तक बॉईल आता है तो हम देखते हैं फिर इसमें क्या डालना है। तकरीबन चिकन, ये देखिए, हमारा रेडी हो रहा है। तो हमारे चिकन को तकरीबन 7 से 8 मिनट हो गए हैं, अच्छे से ये पक रहा है। ये देखें, खुशबू बहुत मज़े की आ रही है चिकन से। इसमें कोई हमने पानी नहीं ऐड किया, ये दही का और चिकन का खुद का अपना ही पानी है। तो ये देखें कितना अच्छे से ये इसकी ग्रेवी भी बन गई है। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसको हम और बनाएंगे। आफ्टर ऑल चिकन हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए अच्छे से पक चुका है। तो इसको अब एक बाउल में निकालते हैं हम। ये देखें, ये हमने निकाल लिया है बाउल में। अब देखते हैं हमारे चावल बॉयल हो रहे हैं, उसका पानी देखते हैं। पानी देखें हमारा गर्म हो रहा है। तो इसमें हम ये 2 कड़ी पत्ता डाल देंगे और 1 बादियान का फूल डाल देंगे। ½ चम्मच के बराबर हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो कवर कर देते हैं ताकि हमारा आ जाए जो का जायका पानी में। ये देखें, जो मैंने भिगो के रखे हुए थे चावल वो डालेंगे इसमें। ये हमने 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करने। आप कोई से भी चावल ले सकती हैं, बासमती के चावल हों, सेला चावल हों। अगर तो सेला आपके पास चावल हैं तो आप उसमें 4 से 5 मिनट बॉईल करेंगी। तो ये मेरे पास दूसरे कायनात चावल हैं, तो मैं इसको 3 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दूंगी, बिल्कुल 3 मिनट ही इसको पकाऊंगी। 1-1.5 स्पून हम ऑयल डाल देंगे इसमें। ये देखिए चावल हमारे बॉईल हो रहे हैं। देखिए 3 मिनट हो चुके हैं हमारे चावलों को। आप यहाँ से इसको इस तरह पकड़ के, ये देखें, हमारा चावल अच्छे से दब जाए तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे चावल बॉईल हो गए हैं। अब इसको स्ट्रेन करेंगे। ये देखें राइस हमने स्ट्रेन कर लिए हैं। अच्छा, मुझे याद भूल गया था, मैंने जब चावल स्ट्रेन करने लगी थी तो मैंने ये देखे थोड़ा सा पुदीना भी इसमें डाला था। तो ये मैं आपको दिखाना भूल गई, ये अब मैं आपको दिखा रही हूँ।
तो ये देखें आटा हमारा कितना अच्छे से हो गया है। ये देखें आटा हमारा कितना अच्छे से हो गया है। इसको अब हम बेल लेंगे। ये देखें रोटी हमारी जो हमने कढ़ाई लेनी है जिसमें हमने इसको रखना है उससे हम एक्स्ट्रा डबल बनाएंगे। इसके गोल की कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ ये इक्वल होनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि ये गोल नहीं है या चौरस है या गोल है, सिर्फ ये इवन के इक्वल होनी चाहिए। ये देखें ये देखें अब इसको हम इस तरह से करेंगे, फिर इस तरह कर देंगे। ऑयल के साथ ग्रीस कर लेंगे। इसमें हम अपनी अब ये दरमियान में रोटी रख देंगे। इसको अब हम खोलेंगे। देखें ये बड़े एहतियात से आप करेंगे ताकि ये फट ना जाए। ये देखें इस तरह से, ये देखें चले। तो ये देखें इसमें हम चावल डालेंगे। ये हमने चावल डाल दिए। ये यहाँ पे मैंने कुछ हरा धनिया पुदीना लिया है, हरी मिर्ची ली है, साथ ही हम थोड़ी थोड़ी सी ये भी डाल देंगे, हरी मिर्चें डालेंगे, फ्राई प्याज थोड़ी सी डालेंगे। अब इसमें हम सालन डालेंगे जो हमने बनाया हुआ था। तो फिर चावल डालेंगे। ये देखें यहाँ पे मैंने एक ऑरेंज कलर लिया है, एक मैंने येलो कलर लिया है। आप चाहे ऑप्शन है आप एक कलर यूज़ कर लें। ये डालेंगे चीज़ें जिस तरह पहले हमने डाली थी। फिर हरी प्याज, ये प्याज डालेंगे फ्राई। डालेंगे कलर डालेंगे। तो ये देखें इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे। अगर आपका आटा चिपक नहीं रहा तो आप पानी के साथ इस तरह कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज़ आप इस तरह चुटकी भर लें। ये देखें इस तरह से। जी ये देखें हमने बना लिया। अब इसको हम हाई फ्लेम पे 3-4 मिनट हाई फ्लेम पे रखेंगे।
یہ دیکھیں ہل رہی ہے. تو اب اس کو ہم پلٹیں گے. یہ دوسرے پین میں رکھ کے تو ادھر سے پلٹ کے اب ہم نے اس کو 5 سے 6 منٹ کم آنچ میں ہم نے اس کو دم کے برابر کی ہے تو اس کو اوپر رکھ دیا ہے. اب اس کو 5 سے 6 منٹ کے لیے ہم دم پہ رکھیں گے. تو جی جناب یہ دیکھیں بریانی ہماری ریڈی ہو گئی ہے، پردہ بریانی. تو اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں. واو جی یہ دیکھیں ہماری پردہ بریانی ریڈی ہو چکی ہے. تو اب اس کو ہم کاٹ کے دیکھتے ہیں، نکالتے ہیں اندر سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ سب کے کھانوں میں برکت دے. جی واو یہ دیکھیں تو ٹیسٹ کرتے ہیں. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہماری پردہ بریانی کیسی ہے. واو بہت ہی مزے کی، بہت ہی ٹیسٹی ہماری پردہ بریانی ریڈی ہو چکی ہے. تو جی اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا. میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. اگر آپ نے میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا، شیئر کیجئے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی. ملتے ہیں اگلی ریسپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا.